का पहला कारोबारी सत्र और दिन की शुरुआत करेंगे विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। विदेशी बाजार से आज ज्यादा सपोर्ट नहीं है क्योंकि एशियाई बाजार में हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ इस वक्त कामकाज खुलता हुआ और साथ ही शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार में भी मिला जुला ट्रेड देखने को मिला। विस्तार से ग्लोबल सेंटिमेंट्स को भी समझेंगे, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर एसडेक्स निफ्टी आप देख रहे हैं करीब 32 अंकों की बिकवाली 17,845 के इर्द गिर्द ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं कोरिया, हांगकांग, जापान के बाजार मुंबई बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आएगा। शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजार को अगर देखेंगे वहां पर मिक्स सेंटिमेंट्स नजर आए क्योंकि डाउ दिन के निचले स्तरों से 250 अंकों की रिकवरी दिखा रहा था और रिकवरी के साथ ही हरे निशान में क्लोज हुआ, लेकिन नैस्डैक में बिकवाली का दबाव करीब 70 अंकों की गिरावट हमने देखी। लगातार 3 दिनों से गिरावट है, तो नैस्डैक या कह सकते टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में जो परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस जो है वो डाउनसाइड की तरफ जाती हुई इस वक्त दिख रही है और लगातार 3 सेशन से बिकवाली हावी रही। हालांकि एसएनपी ने अपने आप को संभाला और हरे निशान में ही क्लोजिंग दिखाई। लेकिन आइए विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस क्या हैं और कहां आपको रखनी है नजर, ये पूजा त्रिपाठी से जानते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं ग्लोबल सेंटिमेंट्स आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। ग्लोबल सेंटिमेंट आज काफ़ी सपाट हम कहेंगे, ज़्यादा कुछ इंडिकेशन नहीं है। हाँ, बट आगे के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। फिलहाल काफ़ी मिले जुले से क्यूज़ मिल रहे हैं ग्लोबल बाज़ारों से। इस वक्त एशियाई बाज़ारों की भी शुरुआत देखें तो वो हल्की कमज़ोरी के साथ दिख रही है और अमेरिकी बाज़ारों की अगर बात करें तो शुक्रवार को हमने देखा कि दिन भर उतार चढ़ाव के बाद डाउ जोन्स दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। करीब 170 अंकों की तेज़ी के साथ डाउ जोन्स में बढ़त देखने को मिली है, लेकिन पिछला पूरा हफ्ता अगर देखेंगे अमेरिकी बाजारों में नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला। S&P 500 पिछले 2 महीने के लिए 2 महीने में अगर देखेंगे तो सबसे खराब हफ्ता रहा S&P 500 का। हालांकि शुक्रवार की क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, लेकिन बहुत ही खराब वीक गया और सबसे खराब परफॉर्मेंस था नैस्डैक में, जिसमें कि पिछले हफ्ते करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और शुक्रवार को भी हमने देखा कि नेगेटिव क्लोजिंग वहाँ पर देखी गई है। इसके अलावा पिछले अगर शुक्रवार अगर आज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे अहम ट्रिगर्स हैं इस पूरे हफ्ते जो कि हमें यूएस बाजार से मिलेंगे। कल सीपीआई के आंकड़े आएंगे, उस पर हमारी नज़र रहेगी। उसके अलावा रिटेल बिक्री और पीपीआई के आंकड़े जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है, ये कुछ अहम आंकड़े आएंगे जिस पर कि इस पूरे वीक बाजार की नज़र रहेगी। यूरोप के बाजारों को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिली। अब आगे यहाँ पर भी जो नजर रहेगी वो फेड की पॉलिसी कमेंट्स क्या आते हैं और वहाँ पर महंगाई के आंकड़े कैसे आ रहे हैं यूएस से, उस पर अब यूरोप के बाजार भी रिएक्ट करेंगे और हमारे भारतीय बाजार भी उसी पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। अन्य संकेतों को भी देखेंगे। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी फिलहाल स्टेबल है। यूएस 10 ईयर यील्ड्स महंगाई के आंकड़ों के पहले 3.7 के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में काफी सपाट कारोबार नजर आ रहा है, लेकिन कच्चे तेल के लिए काफी सारे ट्रिगर्स हैं। यहाँ पर रूस ने की आउटपुट कटौती की घोषणा के बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली। $85 के ऊपर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। रूस ने आउटपुट में 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का ऐलान कर दिया, जिसके चलते वहां पर एक तेजी देखने को मिली। अगर ओवरऑल बात करें तो काफी मिले जुले से क्यूज हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। ये तो विदेशी बाजार से तो काफी मिले जुले संकेत हैं, या कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ रहे हैं क्योंकि एशियाई बाजार के हम देख रहे हैं बिकवाली के साथ ही शुरुआत इस वक्त होती हुई और अमेरिकी बाजार में भी शुक्रवार को सेंटिमेंट्स जो है वो कमजोरी की तरफ ही देखने को मिले। सिर्फ डाउन ने अपने आप को संभाला, हालांकि नैस्डैक और S&P में सेंटिमेंट्स जो लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया पूजा ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। FIS DIS के एक्शन को आपके सामने रखते हैं और इस वक्त इंटरेस्टिंग एक्शन आ रहा है क्योंकि FIS की कैश मार्केट में खरीदारी के यहाँ पर डेटा हमारे सामने आ गए हैं। जी हाँ, वही डेटा खरीदारी के जिसका इंतजार हम सभी को होता है। 1 फरवरी के बाद फिर ऐसा हुआ है कि FIS की तरफ से खरीदारी हुई है। इनफैक्ट आंकड़ा जो है वो बड़ा है, 1458 करोड़ 58 करोड़ का 1458 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में FIS ने की है। वहीं वायदा बाजार में FIS की बिकवाली है और साथ ही DIS की बिकवाली के आंकड़े जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो खरीदारी का आंकड़ा FIS की तरफ से कैश मार्केट में, ये 1 फरवरी के बाद जो खरीदारी FIS की कैश मार्केट में वापस लौटी है वो है, तो इसे जरूर नजर में रखें। 291 करोड़ की बिकवाली DIS ने कैश मार्केट में की है। 921 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS की बिकवाली है। वहीं 2534 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में। तो ये है संस्थागत निवेशकों के डेटा और इन डेटा पर लगातार हमें वॉच नजर रखनी होगी क्योंकि FIS की तरफ से ये जो पहला खरीदारी का आंकड़ा 1 फरवरी के बाद आया है, क्या ये बाइंग सेंटिमेंट की तरफ तब्दील होता है? सेलिंग इंटेंसिटी कम हो रही है लेकिन यह खरीदारी वापस लौटती है नहीं,
इस पर हमें नजर रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, उन्हें भी जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में, भारतीय बाजार के लिए आज सेंटिमेंट्स क्या है, स्ट्रैटेजी बाजार खुलने पर क्या बनाई जाए। एंजल वन के देवांग शाह अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। फ्राइडे सेशन में डोमेस्टिक मार्केट्स में म्यूटेड एक्शन दिखा, इंडेक्स स्पेसिफिक का कुछ खास कामकाज नहीं। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन निफ्टी की तरफ से परफॉर्मेंस कम या कह सकते हैं कि ढीली ही रही। और आज हम देख रहे हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स कमजोर। कैसे देखेंगे आज मार्केट की ओपनिंग को, और ओपनिंग पर क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम मार्केट की बात करें तो हम काफी दिन से एक रेंज में चल रहे हैं। हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बिकॉज हमें लगता है कि एक सपोर्ट जोन के पास निफ्टी है। तो 17,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर करेक्शन आता है मार्केट में तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 17,700। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 17,950, 18,000। हमें लगता है यही रेंज में हमें निफ्टी देखने मिलेगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बाउंड सेशन देखने मिला है काफी दिन पास्ट फ्यू डेज से। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 42,000 के एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट की जहां तक बात करें 41,200 के एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। 41,200 सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए और 17,700 सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए। 42,000 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि करंट लेवल्स को देखते हुए निफ्टी में भी एक बार खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 17,950 के टारगेट्स ऑन दी अपसाइड आप एंटिसिपेट करके चल सकते हैं। देवांग, फिर ये तो आपने इंडेक्स पर अपनी राय दी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक, मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक आपको क्या लग रहा है? ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मैं यहाँ टाटा मोटर्स हमें लग रहा है कि खरीदार की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, काफी अच्छे रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है स्टॉक के अंदर। शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो अप ट्रेंड में है स्टॉक्स, तो हमें लगता है कि और भी इसमें अपसाइड हमें देखने मिल सकता है टाटा मोटर्स में। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 431 का, टारगेट है 459। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में हम चार्ट देखें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। सपोर्ट जोन से हमने देखे एक रिवर्सल देखने मिला है। अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखने 7,094, टारगेट है 7,370। एब्सोल्युटली देवांग, शुक्रिया ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और इंडेक्स पर भी अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली सीमेंट सेक्टर पर अल्ट्राटेक सीमेंट में मार्केट एक्सपर्ट का भरोसा इस वक्त खरीदारी की कॉल दे रहे हैं। 7,370 के टारगेट्स को मानकर चले। हमने देखा ऑलमोस्ट 0.5% के अपमूव फ्राइडे सेशन में अल्ट्राटेक सीमेंट में नजर आए थे। वहीं टाटा मोटर्स पर भी इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। 460 तक के टारगेट्स, यहाँ पर 431 का स्टॉप लॉस, करीब 2-2.25% की तेजी शुक्रवार के सेशन में हमने टुवर्ड्स क्लोजिंग टाटा मोटर्स में भी देखी थी। लेकिन